Hello students, good morning. Welcome back. Now we are beginning with the new chapter, that is whole numbers. This is chapter number 2 of standard 6. बच्चों ये चैप्टर जो है वो होल नंबर है, चैप्टर का नाम ही होल नंबर है। बच्चों आपने अब तक स्टैंडर्ड 5 तक सभी प्रकार के नंबर्स जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है वो सीख लिया था। आपने होल नंबर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ था 5th स्टैंडर्ड में। तो आइए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर्स जनरली 1 से बिगिन होता है। नेचुरल नंबर वो इसलिए कहा जाता है कि अगर जब भी कोई आपको कुछ काउंट करने को बोले कि आप शुरू से कुछ काउंट करो नंबर्स, तो आप जनरली 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए नेचुरली वो हमारे माइंड में आ जाता है, नेचुरली वो हमारे मुंह से निकल जाता है, इसलिए नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर मैं नेचुरल नंबर को छोड़ूं और मैं आपको पूछूं कि अगर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट है तो फिर होल नंबर्स क्या है। तो होल नंबर्स और कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 से पहले क्या आता है, व्हाट इज़ द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ 1, तो इससे पहले 0 आता है। तो जब नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स को मैं 0 लगा दूँ, उसमें 0 ऐड कर दूँ, तो 0 के साथ जो नंबर का कलेक्शन है उसको होल नंबर कहा जाता है शॉर्ट में। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट तक बोलूँ तो वो होल नंबर्स है, वो सेट ऑफ होल नंबर्स है। बच्चों ये तो आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि आपने फिफ्थनेस का कॉन्सेप्ट ज़रूर ऑलरेडी पढ़ लिया है। बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ की जब बात करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसे रूल्स है जो हमारे होल नंबर्स के चारों ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न को इजी बनाता है। वो कुछ ऐसे रूल्स है जो आपने ऑलरेडी पढ़े थे, पहले भी पढ़े थे आपने। नेचुरल नंबर के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वही होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो आपने जो लोअर ग्रेड्स में जो 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो भी रूल्स नेचुरल नंबर को लागू होते हैं वही सारे रूल्स होल नंबर्स को भी लागू होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे, आपको ऑलरेडी पता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जिस तरह से हम नेचुरल नंबर के बिफोर आफ्टर नंबर्स ढूंढते थे, उसके ऊपर ऑपरेशंस करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के, वही सारे ऑपरेशंस हम होल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंट्रोडक्शन समझाने के बाद मैं डायरेक्टली 2.1 एक्सरसाइज पर आता हूं, क्योंकि इसमें बहुत इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। अब हम 2.1 एक्सरसाइज के कुछ सम्स है, जो सॉल्व सम्स है वो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक के साथ। ओके, अब प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, ये शब्द थोड़े आपके लिए नए होंगे क्योंकि ये शब्द आपने शायद 5th स्टैंडर्ड में नहीं सुने होंगे या फिर सुने भी होंगे, तो इट्स ओके। प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर एंड सक्सेसर मीन आफ्टर नंबर। जो आप बिफोर और आफ्टर नंबर करते आए हो नंबर्स के, वही आपको होल नंबर्स के साथ करने हैं और कुछ नया नहीं है। तो हमारे 2.1 एक्सरसाइज में कुछ सम्स है, उसमें आपको वही करना है। प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ग्रेटर देन, लेस देन, ट्रू और फॉल्स, वही सारे हैं जो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ सॉल्व करके रखे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो लोग पूछ रहे हैं कि सक्सेसर 10,999 का क्या होगा। बच्चों अगर मैं आपको पूछूं कि 9 का सक्सेसर क्या है, तो आप इमीडिएटली बता दो कि सर 10, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, क्योंकि नंबर छोटे हैं। लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं, प्लेस वैल्यू 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के ऊपर जब चला जाता है और आपको कुछ ऐसे नंबर्स देते हैं, तो थोड़ा आप सोच में पड़ जाते हो कि इमीडिएटली आप आंसर नहीं दे सकते। लेकिन उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, जब से आप बड़े नंबर के भी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ जैसे कि 10,999 है, मानो कि आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा क्योंकि नंबर ऐसा दिया है, 999 सब लास्ट में आता है, तो थोड़ा आपको कंफ्यूज करता है। तो कुछ मत करो, ये यूनिट प्लेस पर 1 ऐड कर दो। जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो इमीडिएटली आपको सक्सेसर मिल जाएगा। तो 10,999 का मैं प्लस करूँ तो 11,000, सीधी सी बात है। 10,000 तो है ही, ऊपर 9,999 है, 9,999 मतलब
1000 में एक कम, तो मैं एक डाल दूँ तो 1000 हो गया, 10,000 प्लस 1000 11,000, राइट। लॉजिकली भी आप अगर सोचो तो भी ये आपको आंसर मिल जाएगा 11,000 ही। इसके बाद बच्चों प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर फाइंड करना है। जैसे कि सक्सेसर फाइंड करने में आप +1 करते थे, अगर बहुत बड़े नंबर हो 10,000 प्लस के वैल्यू के और आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप रफ में माइनस कर दीजिए 1, तो आपको सक्सेसर मिल जाएगा। जैसे कि 10 - 1 करूँ तो मुझे 9 मिलता है, 9 - 1 करूँ तो 8 मिलता है। इसी तरह बड़े बड़े नंबर के -1 कर दूँ तो उसके पहले का नंबर मिल जाता है, वो बहुत आसान है। अब यहाँ पे 10,001 नंबर है, नंबर दिया है 10,001 और मुझे पूछा है कि उसका प्रीडिसेसर क्या है, मतलब बिफोर नंबर क्या है। मैंने माइनस किया, सीधा आंसर आ गया 10,000। तो बच्चों बहुत आसान है, सिर्फ दिमाग में इतना रहना चाहिए कि मुझे अगर प्रीडिसेसर या सक्सेसर मतलब बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर से मैं याद दिला दूँ आपको एक बार फिर कि अगर आपको प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर चाहिए, कोई ऐसे नंबर हो जो आप बड़ा नंबर हो या कंफ्यूजिंग नंबर हो या तो नंबर ऐसे एडजस्ट किया हो जो आप ओरली नहीं कर सकते, तो -1 कर दो रफ में, तो आपको बिफोर नंबर मतलब प्रीडिसेसर मिल जाएगा। और अगर आपको सक्सेसर चाहिए मतलब आफ्टर नंबर चाहिए तो आप +1 कर दो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि क्वेश्चन 4 में ये पूछा है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। बट ऑब्वियस मुझे कितने नंबर्स आते हैं वो पूछे, कौन कौन से नंबर आते हैं वो नहीं पूछा है। तो डेफिनेटली आप 32 और 53 के बीच के नंबर लिख दीजिए ऑर्डर में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53 तक लिखा। उन दोनों के बीच के मुझे चाहिए, मतलब मैं 32 और 53 को एक्सक्लूड कर दूंगा काउंट करने में, बाकी के 33 से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 होल नंबर्स आते हैं। तो उन दोनों के बीच के होल नंबर्स आपको मिल गए, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन 5 में अगेन प्रीडिसेसर पूछा है, मतलब आपको बिफोर नंबर चाहिए, जैसे कि 94 का 93, 10,000 का 999 मैंने कहा कि जब भी आपको ऐसे नंबर हो जो आपको कंफ्यूज करे इमीडिएटली माइनस कर दो। तो 9,999 नंबर है, 9,999 दैट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 10,000, क्योंकि मैं 9999 में +1 करूंगा तो मुझे 10,000 मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये भी बहुत आसान है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है कि 2 नंबर दिए गए हैं। अगर आप नंबर लाइन को भी आप बहुत जानते हो, नंबर लाइन में आपको पता है कि आपकी नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटे छोटे नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड बड़े बड़े नंबर होते हैं, बीच में 0 होते हैं। 0 के राइट हैंड साइड जाओ तो नंबर बड़े ही होते जाएंगे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो नंबर छोटे होते जाएंगे, ये आपको पता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि 530 और 503 में कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो ऑफ कोर्स जो 503 है वो 530 के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि 503 530 से स्मॉल नंबर है, तो जितने भी स्मॉल नंबर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रहते हैं, जितने भी बड़े नंबर है हमेशा राइट हैंड साइड रहेंगे। तो इस तरह से बाकी के कुछ सम्स है वो आप होमवर्क में ज़रूर कर दीजिए। इसमें भी बहुत सारे मैंने कुछ 2-2 3-3 सम्स आपको लिए हैं, सॉल्व करके यहाँ रखे हैं, बाकी के सम आपको होमवर्क में ज़रूर करके ग्रुप में भेजना है। तो बच्चों ये बहुत आसान है और यहाँ पे साइन भी लगानी है कि 530 और 503 में विच नंबर इज़ स्मॉलर। ऑफ कोर्स जो छोटा नंबर है वो 503 है। अगर छोटा नंबर 503 है तो फिर ऑफ कोर्स आपकी जो साइन है वो इसी तरह आएगी 503 की तरफ, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर नंबर। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया था, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो बच्चों आज 2.1 एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स करना बाकी है, वो हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा ट्रू और फॉल्स क्या है। आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में। आपको ये जो पार्ट 1 मैंने समझाया 2.1 एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है उसके रिलेटेड डाउट हो तो ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा, और हाँ होमवर्क ज़रूर करके रेगुलरली ग्रुप में भेजो।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।